कर दो, शुरू कर दो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस वाईफाई स्टडी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। दोस्तों, सब अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। और आज अपना वही राजस्थान की जीके जीएस में नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे में अपन कल जो किया था उससे आगे चलेंगे अपन। कल जितना मैंने पढ़ा दिया था, तो कल अपना जो चल रहा था, मैं बेसिक आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ बीच बीच में। उन एक्स्ट्रा चीज़ों को ध्यान से सुना करो, ध्यान से समझा करो, ध्यान से पढ़ा करो, थोड़ा अच्छा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले मेरे दोस्तों, अगर आप चाहो तो कल वो मैं ये बता रहा था कि भाई भारत एक राज्य है, राजस्थान है, उसके बारे में अपन चल रहा था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ मेरे दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अपना ये भारत, ये बता रहा था मैं, राज्य है या राष्ट्र है, ठीक है, या फिर दोनों है, ठीक है, कौन सा है, इसके बारे में अपन चल रहे थे। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आ गई तो मैं बता रहा था, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपके लिए। राज्य की जो डेफिनेशन दी गई है मेरे दोस्तों, परिभाषा, ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया। राज्य की परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है मेरे दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 व 36 में। 12 व 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ये आपको याद रखना है, ये देखना है कि राज्य की परिभाषा किस में दी गई है, अनुच्छेद 12 और 36 में दी गई है। और क्या परिभाषा दी गई है कि राज्य वो जिसके पास में क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और सरकार भी कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, सशक्त या मजबूत सरकार होनी चाहिए, अर्थात वो किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए। ऐसी सशक्त सरकार हमारे पास में कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार। दूसरी बात करूं मैं अगर उसकी, तो उसकी खुद की क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, किराए की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, स्वयं की जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी बात करें उसकी, उसका निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए और उसका निश्चित आकार होना चाहिए। चौथी बात करें, उसका खुद का भूभाग होना चाहिए, खुद का लैंड होना चाहिए, खुद का भाग होना चाहिए, खुद का भूभाग होना चाहिए। और अगर मैं पांचवी बात करूं तो संप्रभुता, उसकी संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, राजस्थान राज्य ये स्टेट है, ठीक है ना, यह राज्य का मतलब देश से है। राजस्थान राज्य स्टेट है, राज्य क्यों नहीं है, तो देखो उसके पास में सरकार भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन सरकार है ना अधीन है, अपन केंद्र सरकार के अधीन है, समझ में है ना। जनसंख्या है लेकिन उसकी संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता क्या होती है ये देखो। सबसे पहले इस शब्द की मैं व्याख्या कर देता हूं दोस्तों, संप्रभुता की। संप्रभुता जो शब्द है, ये सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था मेरे दोस्तों जया बोंदे ने। जया बोंदे ने इस संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। परीक्षा में पूछ ले कि संप्रभुता शब्द किसने दिया था, जया बोंदे ने दिया था। संप्रभुता शब्द का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है, संप्रभुता शब्द का तात्पर्य है मेरे दोस्तों निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि बिना आंतरिक और बिना बाहरी दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता को संप्रभुता कहते हैं। अर्थात हमारी केंद्र सरकार जो निर्णय लेती है वो न तो आंतरिक दबाव अर्थात हमारी राज्य सरकारों का दबाव मानती है,
ही भारी दबाव अर्थात चीन, अमेरिका ऐसी देश या सरकारों का दबाव मानती है। वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है, अर्थात हमारी केंद्र सरकार संप्रभुता संपन्न है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जैसे केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया तो न तो उसने राज्यों का दबाव माना न किसी बाहर का दबाव माना, बल्कि जो निर्णय लिया वो स्वतंत्र रह के लिया, उसे ही बोलेंगे संप्रभुता। और ये संप्रभुता राज्य सरकार के पास अर्थात स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के पास नहीं, ये केवल केंद्र सरकार के पास ही है। तो ये संप्रभुता शब्द के बारे में मैंने आपको बताया। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जया बोंदे ने किया था। संप्रभुता शब्द का तात्पर्य है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात बिना किसी आंतरिक और बाहरी दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और अगर पूछ ले संप्रभुता शब्द जो किस पुस्तक में दिया गया था, तो ये दिया गया था रिपब्लिका। रिपब्लिका एक पुस्तक रिपब्लिक है, एक पुस्तक रिपब्लिका है, ये याद रखना। एक पुस्तक है रिपब्लिक, एक पुस्तक है रिपब्लिका, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। तो संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की संप्रभुता। तो देखो भारत एक राज्य है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 और 36 में राज्य के लिए सरकार होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्रफल आकार होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। संप्रभुता शब्द का प्रयोग जया बोंदे ने, संप्रभुता होनी चाहिए। और संप्रभुता शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूछे किसने दिया? जया बोंदे ने। तात्पर्य क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और किस पुस्तक में दिया गया? पुस्तक रिपब्लिक में दिया गया। तो ये राज्य के बारे में बताया। राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र के बारे में बता देता हूं कि वहां की जनसंख्या का उसके भूभाग के प्रति भावनात्मक लगाव। अगर भारत देखो जनसंख्या का उसके भूभाग के प्रति, जैसे अपन भारत में रह रहे हैं, भारत के भूभाग पे रह रहे हैं, हम भारत की जनसंख्या है, हमारा इस भारत के भूभाग के प्रति लगाव है, तो वो राष्ट्र कहलाएगा। जैसे आपने सुना होगा राष्ट्र भक्त, समझ में आया? राज्य भक्त नहीं होता, राष्ट्र भक्त होता है, समझ में आया ना? जैसे अभी कोई भारत और चीन के बीच में मैच हो रहा है मेरे दोस्तों, या भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, अगर अपन भारतीय खिलाड़ी छक्का मारते हैं तो भारतीय जो है जो चेयर पे बैठे हुए होते हैं वो 6 फीट ऊंचे उछलते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगर कोई विश्व कप या वर्ल्ड कप जीता जाता है, भारत जीतता है, तो मेरे दोस्तों दिवाली की तरह यहाँ पे फटाके चलते हैं और बहुत खुशी जाहिर की जाती है। ये कौन सा लगाव है? ये आपका भावनात्मक लगाव है। तो जिसके प्रति, जिस देश के, जैसे पाकिस्तान की जनता का पाकिस्तान के प्रति भावनात्मक लगाव है तो वो राष्ट्र है। भारत की जनता का भारत के प्रति भावनात्मक लगाव है तो वो राष्ट्र है। अब सपोज करो भारत और देखे भारत में जैसे अपने राजस्थान और गुजरात के बीच में कोई मैच होता है तो अपन है ना, अपन को पता ही नहीं होता गुजरात राजस्थान के बीच में मैच हो रहा है तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राजस्थान जीते चाहे गुजरात जीते। लेकिन भारत चीन, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत और अपने पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो अपन को फर्क पड़ता है, हम जीतते हैं या वो जीतता है। पूरी देखो नाई की थड़ी, चाय की थड़ी, सबके ऊपर है ना मेरे दोस्तों भीड़ लगी हुई होती है। और भीड़ क्या होती है? सब लोग देखते रहते हैं कि कौन जीत रहा है, टकटकी लगा के सब काम छोड़ देते हैं। क्रिकेट के मैच होते हैं, ये चीजें। पिछली बार वो क्रिकेट खेले थे तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप और इनमें कमेंट आ रहे थे, 5-6 बड़े बड़े बूढ़े डोकरे लठ लेके बाहर बैठे थे और कह रहे थे भाई क्यों बैठा है? बोला आज जडेजा को आबद है, क्योंकि क्रिकेट में हार गए थे। तो ये कौन सा लगाव है? ये भावनात्मक लगाव है। तो भारत एक राज्य भी है और एक राष्ट्र भी है। राज्य क्यों है मैंने बता दिया, राष्ट्र क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात चल रही थी अपनी। अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो इसके बारे में मैंने सब कुछ कल बताया था, इसकी लंबाई कितनी है और ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो अब राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो बात कर रहे थे, तो देखो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा ये आपका पाकिस्तान है और ये अपना भारत में राजस्थान है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो शुरुआत होती है वो आपके
गंगानगर के हिंदूमल कोट से होती है, और जो इसका अंत होता है वो आपके बाड़मेर के शाहगढ़ नामक स्थान पर इसका अंत होता है। तो ये चीज याद रखना, इसकी शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है इसका, ये आपको देखना है। ये आपका है कि पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत राजस्थान में किस जिले से होती है, अंत कहां से होता है। तो शुरुआत तो गंगानगर के हिंदूमल कोट से होती है और अंत इसका बाड़मेर के शाहगढ़ नामक स्थान पर होता है। अब आगे की चीज देखो, आगे की चीज देखो, इसकी लंबाई पूछे तो यह है 1070 किलोमीटर लंबी। अब एक चीज देखना, राजस्थान के जिले अगर पूछे कुल जिले कितने हैं तो कुल 4 जिले, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे हैं। इनमें 4 में जैसलमेर के साथ में सबसे लंबी और बीकानेर के साथ में छोटी सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बड़ी सीमा या सबसे लंबी किसके साथ लगती है और सबसे छोटी किसके साथ? टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब आ गई होगी आवाज, बाहर देख रही होगी, अब आ गई आवाज आ गई क्या? आ गई। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सॉरी दोस्तों, वापस सही हो गया। क्लियर, एक बार बता दीजिए जरा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी मेरे दोस्तों। अब ठीक है ना? थैंक यू।
की आवाज अब आ गई होगी, आवाज आ गई होगी अब। हाँ रिवाइज कर देंगे, डोंट वरी। आ गई? ओके, एक बार थोड़ा बता दीजिए मुझे, आवाज आ रही है ना? हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो मैं रिवाइज कर देता हूं, डोंट वरी। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा था मैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, अपने सॉरी राजस्थान और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच में है, इस सीमा की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों। तो शुरुआत ये गंगानगर के हिंदुमल कोट से होती है और इसका अगर मैं अंत की बात करता हूं तो ये बाड़मेर के शाहगढ़ नामक स्थान पर इसका अंत होता है। अब राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पाकिस्तान के सारे संलग्न हैं, इसलिए इन जिलों को सीमावर्ती जिले भी बोलते हैं। ये सीमा के सारे स्थित होने के कारण इन्हें सीमावर्ती जिले भी बोलते हैं। और हिंदुमल कोट से और शाहगढ़ तक इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। 170 किलोमीटर में 464 किलोमीटर सीमा ये जैसलमेर के साथ बनाती है और 168 किलोमीटर सीमा ये बीकानेर के साथ बनाती है। सबसे छोटी जो इसकी सीमा है वो बीकानेर के साथ लगती है। शेष इसमें 2 जिले बाड़मेर और एक इसके साथ में गंगानगर। बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर और गंगानगर के साथ में 210 किलोमीटर ये सीमा बनाएगी, 210 किलोमीटर। और बाड़मेर के सामने बनाएगी, साथ बनाती है 228 किलोमीटर ये सीमा बनाती है। मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, तो पूछ ले एग्जाम में कि पाकिस्तान के कितने राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे अर्थात राजस्थान के 4 जिलों से स्पर्श करते हैं। तो पाकिस्तान के 2 राज्य ऐसे हैं जो इस अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे स्थित है। एक है आपके सिंध और दूसरा है आपके मेरे दोस्तों पंजाब। तो ये याद रखना, एक है आपका सिंध और दूसरा है आपके पंजाब। ये आपको याद रखना है, 2 राज्य पूछ ले, सिंध और पंजाब। और इन 2 राज्यों के 9 जिले, 2 राज्यों के 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। याद रखना, पहले 4 जिले थे, वर्तमान में 9 जिले हो गए मेरे दोस्तों। ये देख लेना, पहले थे 4 और वर्तमान में है 9 जिले। तो पूछ ले आपसे कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं। तो 4 और पाकिस्तान ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। तो आंसर आएगा 9। अब 9 में पूछे कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है। भावलपुर के साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है और खैरपुर के साथ में सबसे कम सीमा लगती है। तो याद रखना, पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं इनमें सबसे लंबी सीमा लगती है बहावलपुर और सबसे कम सीमा लगती है खैरपुर। खैरपुर के साथ में सबसे कम सीमा लगती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ये इसके बारे में बता दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। और मैंने आपको ये भी बता दिया मेरे दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अपन ने बहुत सारी चीजें भी पढ़ ली। मैंने आपको ये भी बताया कि भाई राज्य है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, कितने जिले हैं ये आपको पता ही लग रहा होगा। अब बात करते हैं अपन अंतरराज्य सीमा की। अंतरराज्य सीमा की बात करेंगे। अंतरराज्य सीमा क्या है, अंतरराज्य सीमा किसे कहते हैं, कितने राज्य ऐसे हैं जो अंतरराज्य सीमा बनाती हैं, समझ में है ना। तो अंतरराज्य नाम से ही पता चल रहा होगा। ऐसी सीमा जो अन्य राज्यों के साथ संलग्न है, अन्य राज्यों के साथ में संलग्न है, उसे अंतरराज्य सीमा के नाम से जानते हैं। अंतरराज्य सीमा जो आपकी है ऐसी सीमा है जो अन्य राज्यों के साथ में संलग्न है। राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ में जो सीमा लगी हुई है उसे अंतरराज्य सीमा के नाम से जानते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो सीमा लगी हुई है मेरे दोस्तों, अंतरराज्य सीमा सबसे पहले जो लगी हुई है वो लगी हुई है पंजाब के साथ में। फिर लगी हुई है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ में, पंजाब, उसके बाद में पंजाब, उत्तर प्रदेश,
सबसे पहले पंजाब आ गया, फिर आपका आ गया हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो आपसे पूछ ले कि किस किस के साथ में सीमा बनाता है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में ये सीमा बनाता है। ये चीज आपको देखनी है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इसको मैं याद करने का तरीका क्या होगा, कौन से राज्य की कौन से, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो पंजाब से लगते हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं जो यूपी से लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज देखनी होगी मेरे दोस्तों। ये लो, देखो ये सबसे पहले आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर जिले पता है आपको तो बिल्कुल पता है कि किसकी सीमा किसके साथ लगती है। अगर ये चीजें आपको पता है, राजस्थान के जिले पता है, तो आपको आसानी से किसकी सीमा किसके साथ लगेगी। पंजाब के साथ में देखो यहां से सीमा लगेगी, हरियाणा के साथ में देखो यहां से सीमा लगेगी, उत्तर प्रदेश के साथ में देखो यहां से सीमा लगेगी, मध्य प्रदेश के साथ में देखो यहां से लेकर और यहां तक, ये कोटा के 2 पार्ट है, यहां तक सीमा लगेगी, और गुजरात के साथ में देखो इस वाले बेल्ट की सीमा लगेगी। समझ में है ना। अगर ये आपको पता है तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, और ये अगर पता नहीं है तो आपका सवाल कभी भी सही नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पंजाब के साथ में जो सीमा लगती है उन जिलों की संख्या है 2, और 2 जिलों में आपको सिंपली पता है, ऊपर ही ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़, कॉमन सेंस है। ये गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 की सीमा आपकी पंजाब के साथ लगती है, ये आपको पता ही है आप लोगों को। बात करता हूं मैं हरियाणा के साथ में किस किस की सीमा लगती है, तो हरियाणा की सीमा देखो, एक लगेगी हनुमानगढ़ के साथ में हरियाणा की सीमा, दूसरी सीमा लगेगी चूरू, तीसरी सीमा लगेगी आपकी इसमें सीकर, और चौथी सीमा लगेगी आपकी अलवर, और 5वीं सीमा लगेगी इसकी आपकी जयपुर के साथ में। हरियाणा की जो सीमा है वो लगती है हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, आपका सीकर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, इनके साथ में आपकी सीमा लगती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के साथ में ये आपके संलग्न राज्य हैं, ये पता है। ऊपर से हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, समझ में आया ना। ये देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये क्लियर हो गया होगा, दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के साथ में किस किस की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में भरतपुर और धौलपुर की सीमा लगती है। ये आपको पता ही होगा। भरतपुर, अरे जिले पता है तो ये पता है, ये छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बच्चे नहीं पढ़ते हैं। भरतपुर, धौलपुर, इनमें से जो प्रश्न आता है ना, मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिलों की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के साथ में किस किस की सीमा लगती है ये आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर प्लस कोटा प्लस 12 के बाद में सीमा लगती है झालावाड़ की, फिर भीलवाड़ा की, फिर चित्तौड़गढ़ की, फिर प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, और प्रतापगढ़ के बाद में एक सीमा इसकी लगती है बांसवाड़ा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले हो गए, ये सीमा लगती है, ये आपको पता होगा। इनमें
पूछता है। बात करें गुजरात की, गुजरात के साथ में 6 जिले हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये गुजरात के साथ में देखना, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 6 जिलों के साथ में गुजरात की सीमा लगती है मेरे दोस्तों। तो अब ये आपको पता होगा, ये आपसे इसमें परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है वो ये, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब हरियाणा दोनों से लगती है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा पंजाब हरियाणा दोनों से लगती है। तो ऐसा जिला होगा मेरे दोस्तों, ऐसा जिला है हनुमानगढ़। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न है ना, ये पूछ सकता है, पूछ ले ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। तो ऐसा जिला है भरतपुर, आंसर होगा भरतपुर। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है। तो आंसर आएगा धौलपुर, ये आपको याद रखना है, आंसर आएगा धौलपुर। अगला प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है। ये कई बार प्रश्न है ना, ये पूछ लेता है। अब अगर विशेष बात करता हूं तो मैं कोटा व चित्तौड़गढ़ के साथ मध्य प्रदेश 2 बार सीमा बनाता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी सब ये प्रश्न है ना ऐसे ही है, ये चीज याद रखना है मेरे दोस्तों कि निम्न में से वो कौन से प्रश्न, निम्न में से वो कौन से जिले हैं जिनके साथ में 2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। तो कोटा व चित्तौड़ के साथ में मध्य प्रदेश 2 बार सीमा बनाता है। एक बार आप इसको थोड़ा सा क्या है, कहीं नोट है, नोटबुक है आपके पास में, तो लिख लो मेरे दोस्तों कि निम्न में से किसके साथ में, निम्न में से किसके साथ में मध्य प्रदेश 2 बार सीमा बनाता है। तो कोटा व चित्तौड़गढ़। बाकी ये जो अभी ये जो बताया, ये कोई नहीं पूछता, इनको एग्जाम में आजकल आना ही बंद हो गई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये छोटे मोटे कोई होते हैं ना, बिल्कुल उनमें इनमें स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं, ये आते ही नहीं है। ये प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से मध्य प्रदेश किनके साथ में 2 बार सीमा बनाता है। तो याद रखना, कोटा व चित्तौड़गढ़ के साथ मध्य प्रदेश 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। यह आपने लिख लिया होगा। अब अगर बात करें अपन राजस्थान में अंतर्राज्य सीमा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई की बात करते हैं तो राजस्थान में अंतर्राज्य सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। मेरे दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में अंतर्राज्य सीमा की लंबाई, तो लंबाई कितनी है 4850 किलोमीटर है। यदि 4850 में 1070 किलोमीटर और जोड़ दी जाए तो कुल सीमा आ जाएगी 7 और 5 12, 8 और 1 9 और 5 6920 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, मुझे याद नहीं रखना मेरे दोस्तों। अगर परीक्षा में पूछ ले कि राजस्थान में अंतर्राज्य सीमा की लंबाई कितनी है तो आंसर है 4850 किलोमीटर। और परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 1070, और पूछ ले राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों 6920 किलोमीटर। जोड़ लेना, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, आप देख लेना 4850 प्लस 1070, तो ये आप जोड़ के देख लेना कितना आ रहा है, पता ही होगा आपको। 7 और 5 12 6920 किलोमीटर है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है तो आंसर आएगा बाड़मेर, और सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा है झालावाड़। ये 2 प्रश्न आप लिख सकते हो, कहीं भी नोट डाल के लिख लो, आपके पास में अगर है तो लिख लो मेरे दोस्तों, लिख लो कि राजस्थान के कौन से जिले, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राज्य सीमा के साथ, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, लिख लो इसको, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राज्य सीमा के साथ सबसे लंबी व सबसे छोटी सीमा बनाते हैं, सबसे लंबी व सबसे छोटी सीमा बनाते हैं। तो आंसर आएगा सबसे लंबी सीमा बनाता है झालावाड़ और सबसे छोटी सीमा बनाता है बाड़मेर।
सबसे लंबी सीमा बनाता है झालावाड़ और सबसे छोटी सीमा बनाता है बाड़मेर। बाड़मेर और दो दो वाले मैंने बताया आपको। अगला प्रश्न लिखो मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसा राज्य अगला प्रश्न लिखो, सॉरी राज्य नहीं, ऐसा जिले जो राजस्थान के ऐसे जिले, प्रश्न लिखो, राजस्थान के ऐसे जिले जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वह न ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों से दूर ऐसे जिले, तो आंसर लिखो 8 जिले। पूछ ले परीक्षा में कि राजस्थान के ऐसे जिले कितने हैं जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे न अंतरराज्य सीमा बनाएंगे। 8 जिले हैं। इसमें से प्रश्न पूछ लेता है मेरे दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतरराज्य। नाम लिख लो 8 जिलों का। पाली, राजसमंद, अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, दौसा, नागौर, जोधपुर, दौसा, बूंदी टोंक, बूंदी टोंक, बूंदी टोंक। वापस बोल रहा हूं, मिला लेना, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, दौसा, बूंदी टोंक। अगर इस प्रश्न, ये प्रश्न आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, अगर यही प्रश्न घुमा के पूछ ले तो आपकी हवा और धुआं दोनों निकल जाएगी मेरे दोस्तों। ना आपको हवा लगेगी ना आपको धुआं लगेगी। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा नहीं बनाता। समझ में है ना। और 3-3 के जोड़े दे देंगे तो तोते उड़ जाएंगे, ना वहां धुआं लगेगी ना हवा लगेगी। अगल में देखना, बगल में देखना, नाक में उंगली मारना, गूंगे निकालना, बैठे रहना और फिर करोगे समझ में है ना। बोल रहे हैं ये करो वो करो, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन यानी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इनका क्या लेवल चेंज हो जाता है, तो यही आप देखना पड़ेगा आपको। तो आप ये प्रश्न, या आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, अभी अगला प्रश्न है ना, देखो आपको अगर कोई प्रश्न पूछ ले इस प्रकार से तो आप क्या करोगे, आपको ये याद होने चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। ये तो पता ही है आपको, ये पता है आपको, पाली। पाली पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया ये प्रश्न, आरएस में पूछ लेता है, किसी में भी पूछ ले। तो ये याद रखना, ऐसा कौन सा जिला है जो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, पाली है। अब पाली पूछ ले, पाली निम्न में से किस जिले के साथ में सीमा नहीं बनाता, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना है आपको। ऐसे प्रश्न पूछता है ना, नहीं बनाता तो तोते ही उड़ते हैं, फिर अगल में देखना, बगल में देखना, अगले बगले झांकते रहना। अरे 3 महीने एग्जाम जो होता है आपका वो 3 घंटे का होता है। उस 3 घंटे में तो आपकी खोपड़ी के ऊपर आके काला कागला बैठता है। वो काला कागला ऐसा बैठता है कि आपको है ना आते हुए भी सवाल गलत कराता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझ में है ना। बाहर आके मनोविज्ञान क्या कहती है, बालक आदमी का हकलाना, तुतला जाना, याद है वो भूल जाना, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वहां सब कुछ आते हुए भी भूल जाते हो। वो 3 घंटे ऐसे होते हैं। तो देखो कौन कौन से मैं बोल रहा हूं, कौन कौन से जिले हैं, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। लिख लो आंसर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। पाली किस किस के साथ सीमा बना रहा है मैं ये बता रहा हूं, किसके साथ नहीं बना रहा यह आपको पता है, ठीक है। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर।
राजसमंद अजमेर। मेरा दूसरा प्रश्न है, अब ये पाली वाला सब बच्चे जानते हैं कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो पहले नंबर पर पाली है, दूसरे पर नागौर आएगा। नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। याद रखना, पूछ ले परीक्षा में प्रश्न कि कौन सा जिला ऐसा है जो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, और ऑप्शन में पाली न देकर नागौर दे दे, तो सही आंसर कौन सा होगा? नागौर होगा मेरे दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये मुझे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? आपके पास में नोटबुक है तो लिखो, अगला प्रश्न लिखो मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। रेड क्लिप रेखा की बात करता हूं मैं। रेड क्लिप के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि रेड क्लिप रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, मेरा प्रश्न है रेड क्लिप रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? रेड क्लिप रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? तो आंसर आएगा श्रीनगर। तो आंसर आएगा श्रीनगर। तो आंसर आएगा श्रीनगर। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखो। वापस बोल रहा हूं, रेड क्लिप रेखा के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? श्रीनगर। दूसरा प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा के सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? रेड क्लिप रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी मुख्यालय कौन सा है? बताओ आंसर, अगर आपको आता है तो। दूर कौन सा है? नजदीक तो श्रीनगर बता दिया मैंने, दूर वाला बताओ आपको पता हो तो। बहुत कह रहे हो कि सर थोड़ा लेवल के लेवल, ये बताओ ना। प्रश्न है मेरा, रेड क्लिप रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? ये कोई है मदन लाल? ये मदन लाल गंगानगर है क्या? दिमाग में कीड़े हैं क्या इस तरीके? राजधानी मुख्यालय गंगानगर, राजधानी है गंगानगर, राजस्थान की राजधानी गंगानगर है। इसका सही आंसर आएगा जयपुर। सबसे दूर स्थित राजधानी मुख्यालय जयपुर। यही प्रश्न आपको है ना, हवा और धुआं कुछ नहीं लगने वाली है। अगला प्रश्न मेरा है, रेड क्लिप रेखा के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा स्थित है? रेड क्लिप रेखा के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये 4 राज्य बताए थे मैंने, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जो रेड क्लिप रेखा को टच करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरा प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा के पास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर आएगा राजस्थान। राजस्थान। और पूछ ले राजस्थान। दूसरा प्रश्न है मेरा, रेड क्लिप रेखा के पास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमने बताया, सबसे छोटा है पंजाब। रेड क्लिप रेखा से या रेड क्लिप रेखा के पास सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर आएगा पंजाब। नेक्स्ट, ये भारत के संदर्भ में हमने बताया, अब राजस्थान के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं आपको। प्रश्न सुनना मेरा ध्यान से, लिख लो। रेड क्लिप रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय, रेड क्लिप रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय राजस्थान के संदर्भ में। देवंदा सर की जय हो, प्रणाम देवंदा सर, आपको बहुत कमेंट करते रहते हो आप। मेरा प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, रेड क्लिप रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय। तो रेड क्लिप रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय राजस्थान का है गंगानगर। गंगानगर। दूसरा प्रश्न है मेरा, रेड क्लिप रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय।
रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। रेडक्लिफ रेखा के पास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला। रेडक्लिफ रेखा के पास क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला, तो सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा गंगानगर। गंगानगर, गंगानगर, ध्यान से सुनना इन प्रश्नों को। बीकानेर नहीं है, ये जब भी तो फेल होते हो आप लोग, अरे इसीलिए तो मेरे दोस्तों फेल होते, सीतापतिराम बीकानेर नहीं है, इसीलिए फेल होते हो। प्रश्न सुनो, आपने बीकानेर आंसर किसका दिया है? आपने बीकानेर आंसर दिया है कि रेडक्लिफ रेखा के पास में न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, उसका आंसर दिया है बीकानेर। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, रेडक्लिफ रेखा के पास जो 4 जिले हैं राजस्थान के, इन 4 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? आजकल ये प्रश्न आते हैं, समझ में आया ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा गंगानगर। याद रखना इनको, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पीरा खान तू फिर बोलने लगा है, मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं क्या करूं, मैं परेशान नहीं करिए, इतने मैसेज करे, पढ़ने में तो तेरा दिमाग चलता नहीं है झंडू। नेक्स्ट, आगे की बात करता हूं मैं। अगला प्रश्न है मेरा, ध्यान रखना, सुनना इनको अच्छे से। मेरा प्रश्न है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अब बताओ कितने हैं? 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 7 है, बताओ कितने हैं? 2 आंसर। अब केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अगर परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि लेवल के प्रश्न कराओ तो बताओ कौन से जिले? विष्णु, विष्णु, वेरी गुड, 2 आंसर दिया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 4 नहीं है, 4 वाले फेल होंगे, सिर्फ 2 ही है। प्रश्न सुनो क्या कह रहा है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 ही जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। याद रखना, बीकानेर और जैसलमेर, ध्यान रखना, गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। यह चीज याद रखनी है आपको, परीक्षा में प्रश्न पूछ ले आपसे कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो 2 जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना, आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न, परिधीय जिले, परिधीय जिले, परिधि, परिधि जानते हो ना, जिसके परिधि के चारों ओर स्थित जिले, परिधीय जिले। राजस्थान में परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? आंसर दो, 20, 25, 30, कितने परिधीय जिलों की संख्या? राजस्थान में परिधीय जिलों की संख्या है 25, वेरी गुड। चंचल मित्तल सबसे पहले आंसर देने वाली, चंचल मित्तल, वेरी गुड, 25। नेक्स्ट है अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, ओनली फॉर जो अंतरराज्य बनाते हैं, केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले पूछ रहा हूं मैं, केवल अंतरराज्य, केवल अंतरराज्य बनाने वाले जिलों की संख्या, केवल अंतरराज्य जिलों की संख्या। किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा क्या? केवल अंतरराज्य 21, ये दिया है गजानंद ने दिया है 21, वेरी गुड। केवल शब्द जोड़ दिया तो केवल शब्द, वैसे अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23 है, 23 में 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, तो 2 को निकाल दो, 23 - 2 = 21।
अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले 2, अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 बाड़मेर और गंगानगर, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब आज मैं आपको मेरे दोस्तों 15 मिनट पहले छोड़ूंगा, इसलिए छोड़ूंगा कि मुझे थोड़ा सा काम है। नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को होगी और मंडे को जो क्लास होगी वो स्पेशल एलडीसी को लेकर होगी मेरी, और स्पेशल एलडीसी को लेकर इसलिए होगी कि जिसका 9 सितंबर को एग्जाम है। मंडे कितने तारीख का है सर? 9 का ही है क्या है? देख के बताना गुरु, मंडे को 10 का है, मंडे 10 का है तो एग्जाम तो 9 को ही है, संडे को नहीं हो पाएगा। चलो कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम में, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, एग्जाम देना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं मंडे को, मिलेंगे, ओके। और सब इसको शेयर जरूर करो। कितने बच्चे देख रहे थे? 1400। लो राकेश डार्लिंग, इसके नीचे लगा लो, आप मारूंगी आवाज आएगी।